नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्चिता मिश्रा और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि 15 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण नेपाल और उत्तर प्रदेश के 15 से अधिक जनपद प्रभावित हुए हैं। सरकार इन जिलों के लोगों के लिए चिंताशील है। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, कई घर तहस नहस हो चुके हैं, जिन्हें सहायता देने का काम तेजी से शुरू किया गया है। सभी प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को राहत कार्य में लगाया गया है। कहीं भी कोई भी कमी नहीं रहने पाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाढ़ राहत और बचाव कार्य का परीक्षण करने ही वो यहां आए हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने प्रशासन को सर्वे कर मुआवजा देने का निर्देशन भी दिया है। लगभग 200 गांव की लगभग 2 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। 400 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां पर फसल को भी नुकसान पहुंचा है। लगभग 2 लाख की आबादी के सभी पीड़ित परिजनों के प्रति राहत सामग्री की समीक्षा करने, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करने और उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए मैं आज सुबह से ही जनपद सिद्धार्थनगर के इटवा, सोहरतगढ़, डुमरियागंज, बांसी होते हुए अब नौगढ़ में आया हूं। मुख्य रूप से राप्ती, बूढ़ी राप्ती, बाणगंगा, कूड़ा आदि नदियों के कारण यहाँ पर बाढ़ आई है या जल भराव की भीषण समस्या खड़ी हुई है। विगत 15 दिनों से लगातार बारिश के कारण और नेपाल में भी भारी बारिश के कारण नेपाल से सटे हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के इन सभी जनपदों में बाढ़ की विभीषिका का सामना करना पड़ रहा है। माननीय जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्यों के लिए कार्य कर रहा है। हर पीड़ित परिवार को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न मिल सके, हर प्रभावित गांव में नाव की व्यवस्था ग्राम पंचायत की ओर से या नगर निकाय की ओर से, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की फ्लड यूनिट को भी पर्याप्त मात्रा में हर एक जनपद में डिप्लॉय किया गया है। कंट्रोल रूम के माध्यम से एक एक गतिविधि पर नजर रखने के साथ साथ बाढ़ चौकियों के माध्यम से हर पीड़ित परिवार को समय से राहत पहुंचाने, बाढ़ से बचाव करने के सभी उपाय किए जा रहे हैं। हम लोगों ने पहले से ही इस बारे में प्रशासन को निर्देश दिया है कि बचाव और राहत कार्य में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में धनराशि और संसाधन हर एक जिला को उपलब्ध कराए गए हैं। सिद्धार्थनगर से केकेडी न्यूज रिपोर्टर पवन की रिपोर्ट। बांध में खरीदी हुई जमीन पर दबंगों ने कब्जा किया और वहां उगी धान की बेड़ पर जहरीली दवा छिड़की, जिसकी वजह से धान की बेड़ पूरी तरह से सूख गई। आपको बता दें कि पुलिस भी इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, जिस पर पीड़ित परिवार ने एसपी से कार्यवाही की मांग की है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार दबंग पीड़ित से मांग कर रहे हैं 1 लाख रुपए और न देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? कहाँ से आए आप? क्या हुआ है, क्या है पूरा मामला बताइए। हमारे साथ हमारी बेड़ में दवा डाल दिया। हमने पहले लिया था बनामा 5 बीघा लिया था, पैसे दे दिया पूरे रजिस्ट्री के टाइम तक। अब वो हमारे से 1 लाख रुपए और मांगता है। कौन मांग रहा है? खेत वाला। अच्छा, क्या नाम है? जयकरण। अच्छा, फिर इसके बाद हम पैसे नहीं दे रहे उसे। हम कह रहे हमारे पेड़ थोड़ी लगा है कि बार बार हला के दे दे पैसे।
पैरा में जान से मार दूंगा, खेत में धान मत लगाओ, न लगाने देता। अब पुलिस को बुला देता है, 112 नंबर आ जाती है, गाली गलौज करती है, औरतों को भी गाली गलौज करती है। हमारे को 2 बार जेल भेज दिया, कह रहा था कि चलो वहाँ समझौता हो जाएगा आपका, थाने में बड़ा साहब बुलाया है। अच्छा। और जाके इसके बाद फिर जेल भेज देता है, हमें बैठा देता है। ये बेड का क्या हुआ है आप लोग? बेड में डाला है दवा उन्होंने। कब डाला था? और 2-3 आदमी डाला, हम देखा नहीं है, रात में डाला है। अच्छा। 1 महीना हो गए। अच्छा, तो क्या बेड खराब हो गई क्या? बिल्कुल खराब हो गई, सड़ गई है। अच्छा। जोते तो आप लोग थाने गए थे, वहाँ एप्लीकेशन दिया है? 3 बार। अच्छा। बैठा लिया, जेल भेज दिया। अच्छा, मतलब वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। तो आज आप लोग कहाँ पर आए हुए हैं? कहाँ आए हुए हैं आप लोग? हम आए हैं एसपी साहब का, अपनी बेड़ दिखाने, अपनी परेशानी सुनाने। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए आप लोग? अच्छा, क्या हुआ है? हमारे धान नहीं लगाने देते हैं, ट्रैक्टर नहीं चलने देती है, ट्रैक्टर के सामने खड़ी हो जाती है, पर रहती है। कौन? वो साधना। अच्छा, कौन है ये लोग? यानी खेत जो खरीदी हुए रहते हैं क्या, बेचने वाले? बेचने वाले हैं। अच्छा, क्या कहते हैं ये लोग? कहते हैं कि हमारा 3 लाख रुपया और दो, तब कब्जा करने देंगे, नहीं कब्जा नहीं करने देंगे। अच्छा, तो ये बेड़ को क्या हुआ है? ये बेड़ में दवा डाल दिया है। अच्छा, किन लोगों ने डाला है कुछ? अब ये रात में डाला है तो हम नहीं देखा। अच्छा। हाँ। तो आप लोगों को क्या लगता है कि यही लोग डाले होंगे क्या? हम जब यही तो डाले होंगे। अच्छा, तो आप लोग थाने गए थे? हाँ, थाने गए हैं, 3 एप्लीकेशन दिया है, हमारी वहाँ कोई सुनाई नहीं भाई। तो आज आप लोग एसपी ऑफिस आए? हाँ, एसपी ऑफिस आए हैं, अपने वो सुनाने आए हैं। यानी न्याय आपको? हाँ। बांदा से केकेडी न्यूज ब्यूरो पूरन राय की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी अधिकार विभाग के प्रदेश चेयरमैन पुष्पेंद्र श्रीवास्तव की अगुवाई में पीएम केयर फंड को आरटीआई के दायरे में लाने के लिए राज्यपाल से करेगी अपील। इस बारे में उनका क्या कुछ कहना है, ये जानते हैं ये खास रिपोर्ट। देखिए, वर्तमान स्थितियों में इस समय जनता देख रही है कि आरटीआई कानून को किस तरीके से सरकार ने कमज़ोर कर दिया। और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सूचना का अधिकार विभाग उसने बीड़ा उठाया है कि जनता के लिए जन जागरूकता अभियान हम जरूर करेंगे, ताकि ये आरटीआई एक्ट मालूम चल सके जनता को कि ये उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। और इसको अवेयरनेस के लिए, इस जन जागरूकता अभियान के लिए हम जल्द ही एक प्रोग्राम कराएंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो हर मंडल लेवल पर होगा, जिला लेवल पर होगा। और ये 9 चरणों में प्रोग्राम है जिसको हम ग्राम सभा लेवल तक लेकर जाएंगे, ताकि ये जनता के एक घर तक लोगों को ये पहुंच पाए कि आरटीआई एक्ट कितना महत्वपूर्ण कानून है, जो यूपीएस 1 ने 2005 में लागू किया था। और ये सरकार नहीं चाहती है कि किसी तरीके से ये कानून लोगों की जानकारी तक आए, क्योंकि इससे सरकार की पोल खुल जाती है, भ्रष्टाचार की पोल खुलती है। और वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है, जिसकी वजह से वो कभी भी नहीं चाहेगी कि इसके बारे में लोगों को जानकारी मिले। अभी हाल में ही भाजपा सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बाद? बदलाव में इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर दी हैं जिसकी वजह से आज लोगों को इस कानून के बारे में इससे फ़ायदा उठाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर कोई जवाब नहीं मिलता है। अभी कुछ दिनों पहले ही एक आरटीआई उत्तर प्रदेश कांग्रेस आरटीआई विभाग की तरफ से डाली गई थी, जिसमें कुछ सवालों को मांगा गया था, लेकिन उसके जवाब आज तक नहीं मिले हैं। और केवल यही नहीं, एक जितने भी सामान्य लोग भी अगर आरटीआई डालते हैं, पहले के समय में ये था 2014 के पहले, कोई भी व्यक्ति अगर आरटीआई डाला उसका जवाब तत्काल मिलता था। आज ना उस पर कोई भी कानून बना हुआ है, ना किसी भी तरीके का जवाब मिलता है लोगों को। आपके इस जागरण अभियान के बाद आरटीआई के लिए जो है, इसके बाद क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या फ़ायदा मिलेगा लोगों को? इसके बाद ये फ़ायदा मिलेगा, जैसे ही लोगों तक ये पहुंचेगा कि ये भी एक कानून उनके पास है, एक ताकत है, एक हथियार है, जो यूपीए 1 में माननीय मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने दिया था जनता को, तो वो जनता इन सरकार से सवाल करेगी और सवाल के जवाब इस सरकार को देना ही पड़ेगा।
पीएम केयर फंड में अभी कुछ देर पहले आपने चर्चा की थी। बिल्कुल, पीएम केयर फंड में जनता का पैसा है और जनता का पैसे की जानकारी जनता को मालूम होना चाहिए कि वो कहाँ पर भी लग रहा है। अगर पीएम केयर फंड को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया है तो निश्चित तौर पर ये पूरी तरीके से एक भ्रष्टाचार है और आरटीआई सूचना का अधिकार विभाग उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से एक अभियान शुरू करने वाली है। एक हस्ताक्षर अभियान होगा जिसमें हम ये मांग करेंगे कि पीएम केयर फंड को आरटीआई के दायरे में। केकेडी न्यूज रिपोर्टर राहुल यादव की रिपोर्ट। कन्नौज कोतवाली रोड से पंजाब नेशनल बैंक, जहां पर शनिवार को दोपहर कैश काउंटर से एक व्यक्ति 10 लाख रुपए लेकर चला गया। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है कि किस प्रकार से व्यक्ति रुपयों को थैले में ले जा रहा है। वहीं कैश काउंटर से रुपए गायब होने की जानकारी पुलिस को फौरन दी गई तो फिर वहां पर हड़कंप मच गया। एसपी प्रशांत वर्मा, एएसपी अरविंद कुमार और कोतवाली पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे मामले की छानबीन कर रहे हैं और सीसीटीवी भी खंगोले जा रहे हैं। बैंक में घटना हुई है, क्या घटना हुई है? हमारे यहाँ से ये चोरी हो गई 10 लाख की। एक बंदा आया है मास्क लगा के, जो वीडियो में दिख रहा है, और यहाँ से उसके साथ एक और भी बंदा था, तो लेके उसने कैश से पैसे 10 लाख रुपए लेके भाग गया। कहाँ से पैसे उठाए? कैश केबिन से, यहाँ से केबिन के अंदर से। बाकी अभी पुलिस को सब रिपोर्टों को आके देख भी लिए हैं सारी चीजें। सीसीटीवी आप लोग भी थी, सीसीटीवी में कैमरे में आ ही रहा है वो, और उसमें पूरा आप लोग ने तहरीर दे दी आपने? जी, तहरीर पुलिस को दी जा चुकी है ऑलरेडी। क्योंकि बैंकों में कोई भी घटना होता है तो पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है। पता कैसे चला कि चोरी हुई? जब हमारे कैशियर ने देखा, जब पेमेंट आई 5 लाख की, 3 लाख और 2 लाख की 2 पेमेंट है, जब उन्होंने देखा तो वहाँ पे बंडल नहीं मिले, तुरंत रिपोर्ट हुई। इसके बाद चलिए, थैंक यू सो मच। कन्नौज से केकेडी न्यूज रिपोर्टर प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। काधाम कोतवाली क्षेत्र के शादीपुर गांव में एक 10 वर्षीय मासूम को एक जहरीले सांप ने काट लिया। मासूम की तबीयत बिगड़ी तो परिजनों ने नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया है। कड़ा के शादीपुर गांव का राजपुत्र राजेश सरोज शुक्रवार को देर शाम घर से बाहर खेल रहा था, तभी पास के खेत में मौजूद एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया। घटना के बाद मासूम की तबीयत बिगड़ने लगी तो परिजनों ने फौरन उसको नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया, जहां उसने दम तोड़ दिया। हमारे गांव शादीपुर में एक बच्चा जो है घर के बाहर खेल रहा था, तभी जो है एक बगल में खेत है, उससे एक सर्प निकला और उसको काट लिया। और लमसम वो 10-12 साल का है, और फिर उसको एक अस्पताल में ले गए तो इलाज करवा रहे थे, एक्सपायर कर गया। क्या नाम है आपका? श्री चंद्र। कौशाम्बी से केकेडी न्यूज रिपोर्टर अतीक अहमद की रिपोर्ट। 4 सितंबर दोपहर 12 बजे राजापुर के रास्ते से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जिला प्रभारी प्रशांत दत्ता द्विवेदी का आगमन हुआ, जिसमें राजापुर लूप लाइन चौराहे से स्वागत किया गया। रास्ते में विभिन्न स्थानों पर भक्तों रैली करबी से होते हुए बेड़ी पुलिया शिवरामपुर होते हुए लाइना बाबा में पूजा अर्चना की। लाइना बाबा में विशाल भंडार का भी आयोजन हुआ। खुशी दुबे का नाम लेकर जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, चल रहा है, कानून अपना निर्णय करेगा, अदालत अपना निर्णय करेगी। सपा 2022 में 350 से ऊपर सीटें सपना देख रही है, क्या लगता है, क्या हकीकत है? जैसा आपने कहा सपना देख रही हूँ, सपना रह जाएगा। समाजवादी पार्टी की पिछली बार से भी पूरी स्थिति होने वाली है। लोगों ने भूला नहीं जो गुंडई भ्रष्टाचार समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। आज जो अपराधियों पर कठोर कार्रवाई योगी जी कर रहे हैं, उससे पूरी जनता में खुशी का वातावरण है, सब लोग प्रसन्न है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार बीजेपी क्या मुद्दे रहेंगे इस बार, क्या कोई नया मुद्दा लेके आएगी? हमारा मुद्दा विकास रहेगा, जो विशेषकर नौजवानों में जो लोकप्रियता है। योगी जी ने लाखों नौकरियां दी हैं और निष्पक्ष तरीके से दी। पुरानी सरकार नौकरी देती थी तो केवल एक जाति के लोगों को देती थी और एक दो जिलों के लोगों को देती थी। हमारी सरकार ने ईमानदारी से हर व्यक्ति जो योग्य है उसको नौकरी देने का काम किया है। इसलिए नौजवान इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एकजुट होगा और 3.5 सीटें जिताएगा। चित्रकूट से केकेडी न्यूज रिपोर्टर रहमत अली की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबरों की दुनिया। खबरों की दुनिया को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।